पिताजी बचपन से मार मार के इतने सारे श्लोक, इतने सारे सूत्र, इतने सारी बातें याद कराई, मर गए लेकिन बताए नहीं कौन सा श्लोक कहाँ पढ़ना है। जहाँ न सुई समा न पाए वहाँ भी बम्बू वकील कर। नमस्कार मित्रों, आज दिवाली न्यायालय देवरिया में मैं उपस्थित हूँ और तमाम अधिवक्तागण आप अगल बगल हमारे देख रहे हैं। और ये समाज के समझिए ऐसे प्रहरी लोग हैं कि ये चाहे तो तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बना दें। चार पंक्तियाँ केवल हमारे अधिवक्तागण के सम्मान में मैं परोसता हूँ, केवल हास्य व्यंग की कविताएं पढ़ता हूँ, हास्य व्यंग के माध्यम से परोसता हूँ, इसको अलग से अन्यथा नहीं लिया जाएगा। कि किसी को मुजरिम करार दे दें, किसी की फाइल को सील कर दें, किसी को मुजरिम करार दे दें, किसी की फाइल को सील कर दें, किसी को मोटी रकम के बदले अनार जेलों में छील कर दें और करें मुवक्किल की जेब खाली, ये अक्ल वाले जलील कर दें और जहां न सुई समा न पाए वहां भी बम्बू वकील कर दें। ये जगह कैसा आपको लग रहा है? अगर पसंद आए तो निश्चित तौर से आप वीडियो को शेयर करिएगा, अपने कमेंट से परिचय कराइएगा और अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही तमाम लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नौबत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। बहुत मित्रों, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है और इसमें थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी, आप ये लोकोक्ति भी आप सुनते होंगे। आज आदरणीय हिमांशु कुमार सिंह जी के द्वारा ये चिड़ियों की रखरखाव के लिए, रखवाली के लिए उनके वो वहाँ आए और इसमें दाना पानी रखा जाए, आसानी से उनको उपलब्ध हो सके। ऐसे मिट्टी के, लकड़ी के तमाम ऐसे बना करके आप लोगों को भेंट करते हैं, जिसके माध्यम से लोग ये लेकर अपने घरों पर लगाए रहेंगे और यहाँ चिड़िया जो है, चिड़ियों को बसेरा होगा, गौरैया यहाँ निवास करेंगे, यहाँ पानी का स्थान है, इधर दाना का स्थान है। तो ये आपके द्वारा ये मुझे भेंट किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। मित्रों, आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर पर्यावरण से आप मित्रता रखते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं, तो पशु पक्षियों के प्रति अपना समय, अपनी संवेदना, अपना स्नेह निश्चित तौर से प्रकट करिएगा। मैं आदरणीय हिमांशु कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसको सदैव इससे भी आगे मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किसी को भी आवश्यकता हो तो मुझे जो है संपर्क कर सकते हैं, मैं निःशुल्क उनके घर तक इसको पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। हजारों ऐसी घटित घटनाएं हैं जिसको हमने अपने कविता में वर्णित किया है सज्जनों, और जो घटनाएं मैं पढ़ूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं किसी में उपमा अतिशयोक्ति आपको नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर नज़र डालिएगा, फिर आपको हमारी औकात पता चलेगी। आज तो फिलहाल मैं आपके बंदिश में हूं। मैं एक बार पुनः आभार करता हूं वर्मा परिवार का, और वो एक नया मेहमान जिसके सतैसा के कार्यक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और हम सारे कवियों के तरफ से उन्हें अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करते हैं। और एक बार आदरणीय महेंद्र वर्मा जी के लिए मैं चाहता हूं आप लोग ताली बजा ही दीजिए, जिन्होंने इतना मन बनाया आप लोगों से, जिन्होंने हमें रूबरू कराया। इनकी बड़ी मेहरबानी है, मैं इनका आभार ज्ञापित करता हूं इस मंच से। और सीधे सीधे अपनी बात रखता हूं कविता के माध्यम से। सुनिए, मैं अपने पूरे रॉ में तब आता हूँ जब चार्ज हो जाता हूँ, तब रिचार्ज करता हूँ, ये जान लीजिए। हाँ, सही बता दूँ, हम ऐसे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, पिताजी बचपन से मार मार के इतने सारे श्लोक, इतने सारे सूत्र, इतने सारी बातें याद कराई, मर गए लेकिन बताए नहीं कौन सा श्लोक कहाँ पढ़ना है। अच्छा, हम कई बार शादी में भी पिंडा का मंत्र बोल देते हैं। अब यही नहीं पता चलता है कौन सा पिंडा वाला है, कौन सा तिलक वाला है। तो इसलिए आप लोग जब हमको जागृत कर देंगे एकदम ठीक ढंग से, तो विश्वास करिए जब मैं चार्ज होता हूं तो रिचार्ज करता हूं। तालियां एक बार आपकी घनघोर हो जाए। जैसे जैसे तालियों का घनत्व बढ़ेगा, मेरी कविताएं अपने आप प्रबल हो जाएंगी, विश्वास करिए। मैं